नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, मैंने ना लगातार आपसे 3 प्रॉमिसेस किए थे। पहला प्रॉमिस ये था कि मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करूंगा। दूसरा प्रॉमिस था 1 मिनट बिहार करंट शुरू करूंगा। और तीसरा प्रॉमिस था कि 10 मिनट के स्पेशल जो सेशंस हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगा। और उसका आज पहला सत्र है, पहला सेशन है। आज का टॉपिक रहने वाला है बिहार जनगणना, बिहार सेंसस 2011। ठीक है, जो 2023 का कास्ट सर्वे हुआ था ना, उसको अलग से कवर करूंगा। यहाँ पर केवल और केवल बिहार जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करूंगा। ठीक है, पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं में क्या था। पूरे भारत की अगर हम बात करें सर, पूरे भारत के कंटेक्स्ट में अगर ये प्रश्न पढ़ा जाए तो हम जानते हैं 943 943 आपको मिलता है देखने के लिए। और केवल बिहार के संबंध में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 918। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर 2001 में क्या था, तो 2001 में मिलता है आपको 919। ये याद रखिएगा, 2001 में ये डाटा क्या था, 2001 में ये डाटा था 919। इसके अलावा अगर हम बात करें सर कि जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला मिलता है वो कौन सा है, वो है गोपालगंज। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात, मैक्सिमम जो लिंग अनुपात आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो आपको मिलता है साहब गोपालगंज के अंदर। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ कितना देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ है 1021 1021, ये आपको मिल जाएगा गोपालगंज में। सबसे कम पूछता है तो कौन सा जिला है, मुंगेर, वहाँ कितना होगा 876। ठीक है, मुंगेर में यहाँ सबसे कम आपको देखने के लिए मिलेगा कितना, 876 876। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर ग्रामीण लिंग अनुपात 921 है और नगरीय लिंग अनुपात 895। ठीक है, यही हम ग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे, ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो कितना है 921, और शहर के हिसाब से या नगर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 895। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट कवर हो गए, अब किसी प्रकार का कोई पॉइंट जो है वो हमारा छूटा नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शिवहर, ठीक है, घनत्व के आधार पे शिवहर 1728, पटना 488 दिख रहा है सामने वो, कैमूर 1820 और दरभंगा 1823। मैच द फॉलोइंग पे प्रश्न है, इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी डील हो जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर शिवहर में आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1880। इसके अलावा अगर हम बात करें सर शिवहर में आपको कितना मिल जाएगा, शिवहर में आपको मिल जाएगा 1880। इसके अलावा पटना में आपको देखने के लिए मिलेगा सर कितना, 1823। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैमूर में आपको कितना मिल जाएगा, 488। और दरभंगा में कितना आपको मिलेगा, तो ये आ जाएगा सर 1728। ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है प्रथम स्थान पर आपको मिलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1106 लोग जो है वो रहता है। ठीक, आगे है सर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। मतलब 2001 से लेके 2011 तक कुल मिला के कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो 25.42%। ठीक है, कितनी वृद्धि आपको मिलती है, तो यहाँ पे कुल मिला के 25.42% वृद्धि आपको मिलती है। वहीं 1991 से लेके 1991 से लेके 2001 तक की वृद्धि थी 28.62%। ठीक है, ये 1991 से लेकर 2001 तक की वृद्धि थी कितनी, तो ये थी 28.62%। ये भी याद रखिएगा सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत की वृद्धि आपको कितनी मिलती है, 17.64%। 2001 से लेके 2011 तक भारत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वृद्धि कितनी थी, 17.64%। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 8.60% थी। बिहार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य आपको मिल जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो सही देखने के लिए मिल रहा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही मिलता है। पुरुषों की आबादी 5,42,00,000 के ऊपर थी, 5.42 करोड़ ये आपको मिलते हैं साहब पुरुष। ये पुरुषों की
आबादी यहाँ पर आपको मिलती है। वहीं महिलाओं की आबादी अगर हम देखें तो 4,98,00,000 के आसपास, ठीक है, 4,98,00,000 ये आपको मिल जाएगा सर, किसकी, महिलाओं की आबादी, ठीक है, महिलाओं की आबादी इतनी मिल जाएगी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्वेश्चन एज इट इज़ मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर बिहार का सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा मिलता है। सर्वाधिक आबादी कहाँ थी, पटना के अंदर आपको सर्वाधिक आबादी मिलती है, ठीक है, कितनी, 58,38,465, कितनी जी, 58,38,465, इतनी यहाँ पर आबादी आपको मिलती है। सर्वाधिक जिला अगर पूछता है यहाँ पर तो द्वितीय स्थान पर आपको कौन मिलता है, तो दूसरे स्थान पर आपको मिलता है पूर्वी चंपारण। जो पूर्वी चंपारण है, ये रहा पूर्वी चंपारण अपना, ये आपको मिलता है दूसरे स्थान पर, ये सेकंड नंबर पे आपको मिलता है। यहाँ की आबादी कुल मिला के 50,99,371 आपको देखने के लिए मिलती है, ये भी ध्यान रखना सर। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर आपको मिलता है 48 लाख के आसपास, ठीक है, यहाँ आबादी था 48 लाख के आसपास और यहाँ 50 लाख के आसपास, ठीक है। चलिए अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत आपको मिलता है। नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या आपको कितनी देखने के लिए मिलती है, सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है। कोशिश यही है कि सेशन 10 मिनट में कवर हो जाए सर, है ना, उसके हिसाब से ही लेके चलूँगा। 10 मिनट मतलब भाई 10 से मैक्सिमम 12 हो जाए, मगर ऐसा नहीं है कि 10 से 25 हो जाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, फिर थंबनेल का भी कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो मैं 25 मिनट की क्लास ले रहा हूँ। इसीलिए थोड़ा गति से काम करेंगे, रैपिड फायर तरीके से, ताकि चीज़ें रिवाइज भी हों, रिकॉल भी हों, अच्छा जाए भी सेशन और आपको फ़ायदा भी मिले, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या आपको कितनी मिलती है, 11.30%। वहीं अगर आप ग्रामीण हिसाब से देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या कितना मिल जाएगा, ये 88.70% आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा साहब ग्रामीण, ठीक है, 88.71 या 88.70% के आसपास, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको कहाँ मिलती है, पटना में 43%। न्यूनतम कहाँ मिलती है, शिवहर में। सर्वाधिक नगरीय पटना आपको मिलता है। एक्यूरेट डाटा अगर ना भी याद हो तो एटलीस्ट क्लोज पहुंचने की कोशिश करिए, 43.07, 43 तक भी पहुंच गए तो सही हो जाएगा। और सबसे कम नगरीय कहाँ मिलती है, वो शिवहर में मिलती है 4.28%। ये भी याद रखना सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शिवहर में कितनी मिलती है, 4.27% के आसपास, ये आपको शिवहर में मिलती है नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें, ठीक है। नगरीय साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो 76.86, ठीक है। यही अगर लिटरेसी पे पूछता है, नगरीय लिटरेसी बोले तो साक्षरता, तो कितनी हो जाएगी, 76.86% आपको मिलती है, ठीक है। ये लिटरेसी मिलती है नगरीय। और लिंग अनुपात 895, ये पीछे पढ़ा था हमने ऑलरेडी, क्लियर है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का बाल लिंग अनुपात कितना आपको मिल जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 935 आपको मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, 935, 935। और अगर नॉर्मल पूछता है तो 918 आपको देखने के लिए मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये शायद आप पहले से भी जानते होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या जो है नहीं होगी। ग्रामीण में आपको यही लिंग अनुपात 938 मिलता है और नगरीय में 912 मिलता है। नोट कर लीजिएगा ये वाला भी, ताकि दिक्कत ना हो। ग्रामीण में कितना मिलता है, 938, और शहरी में कितना या नगरीय में कितना, तो 912। और 2001 में ये था 942, ठीक है, 2001 में ये था 942। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की धार्मिक जनसंख्या के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में हिंदू जनसंख्या 82%, मुस्लिम जनसंख्या 16.87%, बिहार में ईसाई 0.12%, सिख 0.02%, और बिहार में बौद्ध जो जनसंख्या आपको मिलती है वो 2% देखने के लिए मिलती है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के जान के लेकर आया हूँ ताकि भाई इसकी भी एक क्लैरिटी आपको रहे, ठीक है ना, ताकि इसकी भी एक क्लैरिटी जो है वो आपके पास सही रहे, ठीक है जी। सवाल ये है कि भाई निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही देखने के लिए मिल जाती है, ठीक। तो देखो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये कितनी है सर, ये आपको मिल जाती है 0.2%,
बौद्ध जनसंख्या आपको कितनी मिल जाती है सर? ये आपको मिल जाती है 0.02% के आसपास ही मिलती है, ठीक है, 0.02% के आसपास ही, ये ध्यान रखिएगा, 0.02%। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी सही है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या आपको मिलता है? तो 1106, ठीक है ना, प्रति 1 किलोमीटर में इतने लोग आपको रहते हुए नज़र आते हैं। क्षेत्रफल की बात करता है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में अपना राज्य जो है वो फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल मिल जाता है बिहार का, ठीक है जी, एरिया, ठीक है। तो अगर केवल स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो 12वें स्थान पर, और यूटी के हिसाब से भी देखेंगे तो 13वें स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है। यही घनत्व 2001 में 881 था। 2001 में क्या था? 2001 में यही जो जनसंख्या घनत्व आपको मिलता है वो 881 आपको देखने के लिए मिलता है, और उस समय दूसरे स्थान पे था, ठीक है। उस समय किस स्थान पे थे? उस समय यहाँ पर दूसरे स्थान पे थे। पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे था 904 के साथ, यहाँ लिख लीजिए चाहे। 2001 में 904 था वेस्ट बंगाल का, और ये किसका था सर? ये था अपने बिहार का, ठीक। ये होमवर्क में डालेंगे सर, इसे होमवर्क में डालेंगे। इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि समय लगभग पूरा हो गया है सर, और समय के रहते रहते हमने काम कर लिया है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे ही ज़बरदस्त सेशंस मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार के लेकर आऊँगा, बिहार स्पेशल भी, कंट्री बेस्ड भी, ज्योग्राफी के भी, अपॉइंटमेंट के भी, करंट अफेयर के भी, बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि बिहार कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी पाइपलाइन में है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो तैयारी अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।